आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2025 में आपके एक टॉपिक दिया गया है अजमेर का चौहान राजवंश। तो अजमेर का चौहान राजवंश है, उसको अब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शाकंभरी या सांबर के चौहान राजवंश है, उसके संस्थापक कौन थे? वो थे वासुदेव चौहान। तो शाकंभरी या सांबर के चौहान राजवंश है, उनके संस्थापक कौन थे? वो थे वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान थे, उन्होंने किसका निर्माण कराया था? वो कराया था सांबर झील का निर्माण कराया था। अजमेर की स्थापना से पहले जो चौहानों की राजधानी थी वो कौन सी थी? सांबर थी, सांबर या शाकंभरी थी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे देखते हैं अजय राज चौहान, उनके बारे में देखते हैं। तो अजमेर नगर की स्थापना किन्होंने की थी? अजय राज चौहान ने की थी 1113 ईस्वी में। तो अजमेर नगर की स्थापना की थी अजय राज चौहान ने 1113 ईस्वी में। इन्हें गजन मतंग भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने गजनी के मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित किया था। तो अजय राज चौहान है, उनको क्या भी कहा जाता है? गजन मतंग भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने गजनी के जो आक्रांता है उनको पराजित किया था, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? गजन मतंग भी कहा जाता है। इनकी रानी का नाम क्या था? सोमला देवी। जो इनके सिक्कों पर सोमला देवी का नाम लिखा हुआ है, किन्हीं किन्हीं सिक्कों पर सोमला देवी का नाम लिखा हुआ है। तो अजय राज है, उनको क्या कहा जाता था? गजन मतंग। और उनकी रानी का नाम क्या था? सोमला देवी। अजय राज ने अजमेर नगर बसाया था और इन्होंने तारागढ़ दुर्ग या गढ़ बीठली का निर्माण भी करवाया था। इन्होंने अजय राज चौहान ने। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे देखते हैं अर्नोराज चौहान। अर्नोराज चौहान को और भी क्या कहा जाता है? आना जी भी कहा जाता है। तो आना जी भी कहा जाता है। और अजमेर में आना सागर झील का निर्माण किन्होंने कराया था? वो कराया था अर्नोराज चौहान ने। और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण भी इन्होंने कराया था। तो अजमेर में आना सागर झील और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया था अर्नोराज चौहान ने या आना जी ने कराया था। इनके राज्यकाल के प्रारंभ में ही इन्होंने गजनवी आक्रमणकारियों को खदेड़ा था। तो आना जी ने अपने राज्य के प्रारंभिक समय में ही गजनवी आक्रमणकारियों को खदेड़ा था। मालवा के नरवर्मन को इन्होंने पराजित किया था। चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से इन्होंने विवाह किया था। चालुक्य नरेश कुमार पाल से, लेकिन ये क्या हो गए थे? पराजित होना पड़ा था इनको। नेक्स्ट है अर्णोराज थे, उनकी 2 रानियां थी। और तो एक रानी से तो उनके कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे, जगदेव और बिसलदेव। तो जो संग्राम देव रानी है उनसे उनके कितने पुत्र थे? वो 2 पुत्र थे, एक तो जगदेव और दूसरे बिसलदेव। और दूसरी रानी है जिनका नाम था कांचन देवी, तो उनसे उनके कितने पुत्र थे? एक पुत्र था जिनका नाम था सोमेश्वर। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। जो ये जगदेव था ना, जो अर्णोराज जी के ये पुत्र थे जगदेव, इन्होंने अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी थी। बाद में अर्णोराज जी के बाद में जो चौहान शासक कौन बने थे? वो बने थे विग्रहराज चतुर्थ। इनका नाम क्या था? बिसलदेव ही इनका नाम है। और इनको क्या भी कहा जाता है? विग्रहराज चतुर्थ भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन था? वो था विग्रहराज चतुर्थ। तो दिल्ली पर अधिकार करने वाले पहले चौहान शासक कौन थे? वो थे विग्रहराज चतुर्थ थे। और इन्होंने दिल्ली के तोमरों को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार किया था। तो विग्रहराज चतुर्थ या जो बिसलदेव है, उन्होंने कौन से नाटक की रचना की थी? उन्होंने हरकेली नाटक की रचना की थी। और उन्होंने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। और हरकेली नाटक की लाइन उस संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर खुदवा दी थी। तो हरकेली नाटक की रचना किन्होंने की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने। और अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाकर जो हरकेली नाटक है उसकी लाइनें उस संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर खुदवा दी थी। बाद में जब कुतुबुद्दीन ऐबक भारत आया तो उसने संस्कृत पाठशाला को तोड़वा कर वहां उसकी जगह क्या बना दिया? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया। तो आगे देखते हैं, विग्रहराज चतुर्थ है, उनके दरबारी कवि थे, उनका नाम क्या था? सोमदेव। और सोमदेव ने क्या लिखा था? ललित विग्रहराज नाटक की रचना की थी। तो ललित विग्रहराज नाटक की रचना किन्होंने की थी? वो की थी सोमदेव ने, जो कि विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो की रचना किन्होंने की थी? नरपति नाहल ने की थी। जो कि बिसलदेव रासो किस पर आधारित है? बिसलदेव और राजमती उनकी प्रेम कथा पर आधारित है। नेक्स्ट है जो विग्रहराज चतुर्थ के बारे में कुछ और पॉइंट देखते हैं। विग्रहराज चतुर्थ थे, उन्होंने जबालीपुर को ज्वालापुर में परिवर्तित किया था।
बीसलपुर की स्थापना किन्होंने की थी? वो की थी विग्रहराज चतुर्थ ने ही की थी। नेक्स्ट है कटिबंधु या बीसल देव के नाम से किनको जाना जाता था? विग्रहराज चतुर्थ को। इनके शासनकाल में ही दिल्ली में शिवालिक स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। तो दिल्ली में शिवालिक स्तंभ का निर्माण किनके शासनकाल में करवाया गया था? विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में। अब हम देखते हैं विग्रहराज चतुर्थ के बाद ना अब किनको देखते हैं? वो है सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान क्या थे? आना जी के सबसे छोटे पुत्र थे। तो आना जी के क्या थे? वो सबसे छोटे पुत्र थे विग्रह सोमेश्वर। तो वो शासक बने थे। सोमेश्वर है, उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? उन्होंने उपाधि धारण की थी प्रताप लंकेश्वर की। तो प्रताप लंकेश्वर की उपाधि किन्होंने धारण की थी? वो की थी सोमेश्वर ने। तो सोमेश्वर थे, उनके पुत्र का नाम ही क्या था? पृथ्वीराज तृतीय। जो हम पढ़ते हैं पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा, वो किनके पुत्र थे? सोमेश्वर के। अब हम देखते हैं पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। तो पृथ्वीराज तृतीय ने ना ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भंडानुको का जो दमन किया था 1182 ईस्वी में, वो किन्होंने किया था? वो किया था पृथ्वीराज तृतीय ने। 1182 ईस्वी में महोबा राज्य पर आक्रमण किया और वहां के शासक को पराजित किया था। तो पृथ्वीराज तृतीय ने कहाँ आक्रमण किया था? महोबा राज्य पर। वहां के शासक थे, उनका नाम क्या था? परमर्दी देव चंदेल, उनको पराजित किया था। तो इस युद्ध में परमर्दी देव के दो सेनापति वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनका नाम क्या था? आल्हा और उदल। तो आल्हा और उदल किसके सेनापति थे? वो थे परमर्दी देव चंदेल के सेनापति थे। नेक्स्ट है कि महोबा विजय के पश्चात पृथ्वीराज चौहान ने वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया? वो किया था पंजुन राय को। पंजुन राय को वहां का प्रशासक नियुक्त किया था। अब हम आगे देखते हैं। तो 1191 ईस्वी में लाहौर से रवाना होकर जो मोहम्मद गौरी है, वो भारत में कौन से स्थान पर आकर उसने अपना अधिकार कर दिया था? वह है तबर हिंद। तबर हिंद जो कि वर्तमान का क्या है? भटिंडा, वहां पर उसने अपना अधिकार कर दिया था। तो तराइन के प्रथम युद्ध में जो कब हुआ? 1191 ईस्वी में हुआ। उसमें पृथ्वीराज चौहान के कौन से सामंत ने अपने बर्छी के वार से मोहम्मद गौरी को घायल कर दिया था? तो वो थे गोविंद राज, जो कि पृथ्वीराज के सामंत थे। ठीक है, तो उन्होंने अपने बर्छी के वार से इसको घायल कर दिया, मोहम्मद गौरी को। तो तराइन के पहला युद्ध जो कि 1191 में हुआ, उसमें कौन विजय रहे? पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे। नेक्स्ट देखते हैं। अब तो तराइन के पहले युद्ध के पश्चात जो पृथ्वीराज चौहान ने क्या है? तबर हिंद, जो तबर हिंद पर किसने पहले अधिकार कर लिया था? वो कर लिया था गौरी ने, मोहम्मद गौरी ने। तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या कर दिया? तबर हिंद पर अपना अधिकार वापस कर लिया। और मोहम्मद गौरी के कौन से सेनापति को बंदी बना लिया? उस सेनापति का नाम था काजी जियाउद्दीन। क्या था? काजी जियाउद्दीन को वो बंदी बना लिया और तबर हिंद पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया पृथ्वीराज चौहान ने। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, एक कदम्बवास या कम्बवास जो मुख्यमंत्री थे ना, वो किसके दरबार में मुख्यमंत्री थे? वो थे पृथ्वीराज तृतीय के मुख्यमंत्री थे कम्बवास, क्या कदम्बवास। नेक्स्ट हम देखते हैं पृथ्वीराज तृतीय है, उनके पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर, और उनकी माता का नाम क्या था? कर्पूरी देवी था। और नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज, नेक्स्ट हम देखते हैं पृथ्वीराज तृतीय है, उनका नाम क्या था? राय पिथौरा। राय पिथौरा किन्हें कहा जाता है? वो पृथ्वीराज तृतीय को कहा जाता है। पृथ्वीराज तृतीय के पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर, और उनकी माता का नाम था कर्पूरी देवी। तो 1191 में जो तराइन का पहला युद्ध हुआ और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। तो ये दोनों युद्ध किनके मध्य हुए? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके दरबार में, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में क्या? विद्यापति गौड़, बागेश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्र बरदाई, पृथ्वी भट्ट आदि विद्वान थे। चंद्र बरदाई है, उन्होंने क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो लिखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं पृथ्वीराज के पुत्र थे, उनका नाम था गोविंद राज। तो वो पृथ्वीराज के पुत्र थे, उन्होंने ही रणथंभौर के चौहान राजवंश के संस्थापक माना जाता है। तो रणथंभौर के चौहान राजवंश है, उसके संस्थापक कौन थे? वो थे गोविंद राज थे। जब गोविंद राज ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की, तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये वाला क्वेश्चन अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम में पूछा गया है कि जब गोविंद राज ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की, तो उस टाइम दिल्ली का शासक कौन था? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब आगे देखते हैं कि पृथ्वीराज विजय की रचना किन्होंने की थी? वो की थी जयानक ने की थी। पृथ्वीराज विजय की रचना किन्होंने की? जयानक ने।
तो अब ये क्वेश्चन दो तीन एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, उनको देखते हैं। पृथ्वीराज विजय में वैरी घरट की उपाधि किसको दी गई है? वो दी गई है गोविंद तृतीय को। पृथ्वीराज विजय में वैरी घरट की उपाधि दी गई है गोविंद तृतीय को। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज विजय में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय किसको दिया गया है? वो दिया गया है अजय राज चौहान को। पृथ्वीराज विजय में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय किसको दिया गया है? दिया गया है अजय राज चौहान को। नेक्स्ट है, किस शासक के बारे में यह कहा गया है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया था? तो वो कहा गया है पृथ्वीराज प्रथम के बारे में कहा गया है। पृथ्वीराज प्रथम कौन थे? वो थे अजय राज जी थे, उनके पिता थे पृथ्वीराज प्रथम। उनके बारे में ऐसा कहा गया है कि उन्होंने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया है। ये किसमें कहा गया है? ये कहा गया है पृथ्वीराज विजय में कहा गया है। नेक्स्ट है, अर्ली चौहान डायनेस्टीज जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? वो है दशरथ शर्मा है उस पुस्तक के लेखक।